एक बड़ी पुरानी कहावत है, अंधा मुर्गा थोथा धान, जैसा नाई वैसा जजमान। तुर्की के फाइटर जेट भाग खड़े हुए, भूमध्य सागर में घमासान मचा हुआ है। जानेंगे तुर्की के पीछे कौन पड़ गया है। भारत के दो दुश्मन इस वक्त बुरी तरीके से फंस चुके हैं। एक तरफ जहां तुर्की फंसा है तो वहीं दूसरी तरफ पाकिस्तान। ये जो आप देख रहे हैं वीडियो, इस वीडियो में तालिबान ने एक बड़े ही खास तरीके का ऐलान किया है और ऐसा समझ लीजिए कि ये ऐलान पाकिस्तान की कब्र खोदने जैसी है। जानेंगे तालिबान का गुस्सा क्यों फूटा है पाकिस्तान के ऊपर और एक तरीके से जंग का ऐलान कर दिया है तालिबान ने। आइए जानते हैं इन खबरों को विस्तार से। भूमध्य सागर में लड़ाई हो गई है तेज और भूमध्य सागर पर कौन करेगा कब्जा, ये चीज तुर्की और ग्रीस के बीच एक बहुत बड़े जंग को न्योता दे रही है। हालात ऐसे बन गए कि तुर्की के F-16 विमानों को भाग खड़ा होना पड़ा। दरअसल ये जो इलाका देख रहे हैं आप, ये इलाका है रोड्स द्वीप का। यहीं पर शुरुआत हुई इस लड़ाई की। तुर्की के F-16 विमान यहाँ से गुजरे और जैसे ही F-16 विमान यहाँ से गुजरे वैसे ही ग्रीस ने अपने मिसाइल डिफेंस सिस्टम में इन F-16 विमानों को लॉक करना शुरू कर दिया और इसके बाद ये लड़ाई और भी ज्यादा बढ़ती हुई दिख रही है। दरअसल तुर्की ने बड़बोलापन दिखलाते हुए ग्रीस का जो अंतर्राष्ट्रीय हवाई क्षेत्र है उसमें F-16 लड़ाकू विमानों को भेज दिया, ये देखने के लिए कि ग्रीस क्या रिप्लाई देता है। लेकिन आखिरकार तुर्की के लड़ाकू विमानों को इस इलाके से भागना पड़ा। दरअसल तुर्की जिस इलाके को अंतर्राष्ट्रीय हवाई क्षेत्र बता रहा था, ग्रीस उस पर दावा करता है। ऐसे में तुर्की के लड़ाकू विमानों को देखकर ग्रीस ने अपने एयर डिफेंस सिस्टम को एक्टिवेट कर दिया और जैसे ही ये एक्टिवेट हुआ 23 अगस्त को तुर्की के लड़ाकू विमानों पर हमले के लिए जो भी कैलकुलेशन थी सब कुछ तैयार हो चुका था। एजेंसी के मुताबिक तुर्की के F-16 लड़ाकू विमान ग्रीस के पश्चिमी रोड्स द्वीप के पास 10,000 फीट की ऊंचाई पर उड़ रहे थे। तभी रूस का S-300 इस्तेमाल किया ग्रीस ने और उनको रडार पर ले लिया। अब जैसे ही रडार पर ले लिया वैसे ही तुर्की को भागना पड़ा वहां से और तुर्की ने तुरंत ग्रीस के दूतावास से संपर्क किया, लेकिन दूतावास ने भी फोन नहीं उठाया। उसके बाद तुर्की ने ग्रीस के सैन्य अताशे को बुलाया और नाटो से भी शिकायत की कि देखो हम यहाँ मिशन के लिए आए थे लेकिन इन्होंने अपने रडार पर ले लिया, अगर हम वहाँ से नहीं भागते तो ये तो हमें मार कर गिरा ही देते। लेकिन ग्रीस ने तुर्की के दावे को खारिज कर दिया। ग्रीस ने कहा कि ये हमारी जगह पे आए थे और अचानक से ये क्यों आए, जब B-52 बॉम्बर्स के साथ हमारे फाइटर जेट जा ही रहे थे तो इसके 4 लड़ाकू विमानों ने क्यों पीछा किया हमारा, ये किस उद्देश्य से हमारे पीछे चल रहे थे। वैसे आपको बता दें ये मामला अभी शांत नहीं हुआ है और यहाँ पर लड़ाई बढ़ने के आसार नजर आ रहे हैं। खैर जहाँ तुर्की की हालत वैसे भी कंगाली के दौर पर है और वैसी ही हालत कुछ पाकिस्तान की भी है, लेकिन पाकिस्तान ने एक बहुत बड़ी गलती कर दी है और इस बहुत बड़ी गलती का खामियाजा भुगतना होगा पाकिस्तान को। इसका ऐलान कर दिया है तालिबान ने। दरअसल जैसा कि हमने आपको बताया था कि अफगान का जो डिफेंस मिनिस्टर है ये पूरे लाव लश्कर के साथ पहुंच गया था डूरंड लाइन पर और डूरंड लाइन पर एक बड़ी तैनाती हुई है। लेकिन इसके बाद अब एक और मसले को लेकर पाकिस्तान और अफगानिस्तान आमने सामने आ गए हैं। पिछले महीने अल जवाहिरी को मार डालने वाले अमेरिकी ड्रोन के ऊपर बड़ा आरोप लग रहा है। दरअसल हुआ ये कि 31 जुलाई को अमेरिका ने एक ड्रोन हमले में अलकायदा के सरगना अयमान अल जवाहिरी को काबुल में एक ड्रोन हमले में मार गिराया, खास तौर पर तब जब वो बालकनी में टहल रहा था। लेकिन ये आसान काम नहीं है। बालकनी में टहलते हुए अल जवाहिरी के एक तो क्लू किसने दिए, दूसरा ये ड्रोन उड़कर कहां से आया, अमेरिका तो है बहुत दूर। पता चला कि इस पूरे मामले में बाजवा और अमेरिका के बीच शायद बड़ी डील है जिसके तहत बाजवा को चाहिए लोन और इस लोन के बदले में
अल जवाहिरी का पता बता दिया बाजवा ने, यानी कि ISI ने पूरी सेटिंग कर दी। यहाँ तक कि इन ड्रोनों को मुड़ने के लिए और अल जवाहिरी को मारने के लिए भी पाकिस्तान ने अपने एयर स्पेस को दिया। अल जवाहिरी इनके लिए बेहद महत्वपूर्ण था। क्यों? क्योंकि अलकायदा का जो संस्थापक है ओसामा बिन लादेन, उसके मरने के बाद पूरे आतंकी संगठन को इस अल जवाहिरी ने ही संभाला था और 31 जुलाई की सुबह अमेरिका के प्रीडेटर ड्रोन ने पूरी तरीके से खात्मा कर दिया। वैसे आपको बता दे, इसको मारा भी गया था बेहद खतरनाक स्टाइल में। इसको मारने के लिए हेल फायर मिसाइलों का इस्तेमाल किया गया था। ऐसी मिसाइल और उस टेक्नोलॉजी का इस्तेमाल किया गया था जो सीधे इसके सीने में घुसा, जिसमें बहुत सारे ब्लेड होते हैं, और घुसकर इसने छत विच्छेद कर दिया अल जवाहिरी को। सिर्फ बालकनी की रेलिंग टूटी, आसपास कुछ भी नहीं, और अल जवाहिरी ऊपर चला गया। ये बहुत बड़ा हादसा था अलकायदा के लिए और बहुत बड़ी लॉस भी थी अलकायदा के लिए। R9X से जिस तरीके की मौत मिली अल जवाहिरी को, वो भी इस तरह की मौत मिली अल जवाहिरी को, वो भी बहुत कष्टदायी थी। अब इसका गुस्सा अफगान का डिफेंस मिनिस्टर उतार रहा है पाकिस्तान के ऊपर, और खुलेआम अफगान के इन नेताओं ने और डिफेंस मिनिस्टर ने मीडिया के सामने पाकिस्तान का नाम लेना शुरू कर दिया। ये जो वीडियो आपने देखा, इस वीडियो में अफगानिस्तान की तालिबान हुकूमत में डिफेंस मिनिस्टर मोहम्मद याकूब मुजाहिद, इसने सीधे सीधे पाकिस्तान पर गंभीर आरोप लगाए और पाकिस्तान को धमकियां देना शुरू कर दिया। इसका कहना है कि अमेरिका अफगानिस्तान में घुसपैठ कर रहा है और जवाहिरी की मौत से जुड़ा हुआ है। कहा कि हम ये साफ कर देना चाहते हैं कि अमेरिकी ड्रोन अब भी अफगानिस्तान में उड़ रहे हैं। राजधानी काबुल के आसमान पर तो हम अक्सर अमेरिकी सेना के आर्म्ड ड्रोन को देखते रहते हैं। इस बात में कोई राय नहीं है कि आखिर ये ड्रोन कहां से उड़ते हैं। ये ड्रोन पाकिस्तान से उड़ते हैं, उड़ान भरते हैं, फिर हमारे देश में टारगेट को हिट करते हैं। एक सवाल के जवाब में याकूब ने कहा कि हम जानते हैं अमेरिकी ड्रोन के बेस पाकिस्तान में है और हमारी इंटेलिजेंस एजेंसियों के पास इसके सबूत भी हैं। हम चाहते हैं कि अमेरिका अब ये घुसपैठ बंद कर दे और पाकिस्तान भी अपनी हरकतों से फौरन बाज आए। हमने पाकिस्तान की सेना और सरकार को इसके बारे में जानकारी दे दी है। वैसे आपको बता दें, याकूब ने जवाहिरी की मौत का इशारों में जिक्र किया, लेकिन साफ तौर पर कोई भी तालिबानी नेता ने कुछ नहीं कहा। पर हाँ, इतना जरूर है कि इस वक्त बवाल सा मचा हुआ है और यहाँ डुरंड लाइन पर जमा हो रहे हैं तालिबानी। मतलब अगला निशाना कोई और नहीं, पाकिस्तान है। कहते हैं ना, जो बोओगे वही काटोगे, और ऐसा ही इस वक्त हो रहा है पाकिस्तान के साथ। और भारत के दोनों दुश्मन दो छोर पर बुरी तरीके से परास्त हो रहे हैं। वैसे इन सब मामले में आपकी क्या राय है, कमेंट कर जरूर बताएं। जल्द मिलते हैं अगले वीडियो में नई खबर के साथ।